नेता नगरी is brought to you by My Store Hub, हर स्टोर ऑनलाइन। कुकर की अगली सीटी से पहले ना ये ढाबा ऑनलाइन कर देना है। हम हो गए ऑनलाइन। आ गया है माई स्टोर ऐप। ये किसी भी स्टोर को ऑनलाइन करे सिर्फ 15 सेकंड में। माई स्टोर, अब हर स्टोर ऑनलाइन। अगर आपको पता चले कि आपको नेता नगरी में अब बात होगी तमिलनाडु की सियासत की। एक नेता हैं जो गुजर गई हैं, एक नेता हैं जो नेता की करीबी थी, जो अम्मा के समर्थकों के लिए चिन्नम्मा थी, वो अब जेल से बाहर आ गई हैं। एक नेता है जिसे द्रमुक आंदोलन का पुरोधा माना जाता था और जिसे अन्नादुरई की पॉलिटिकल लेगेसी का वारिस भी, वो भी गुजर चुका है। तो करुणानिधि और जयललिता की गैर मौजूदगी में होने जा रहे पहले विधानसभा चुनाव में डीएमके और एआईडीएमके के क्या पॉलिटिकल प्रॉस्पेक्ट होंगे, शशिकला की जेल से रिहाई, शशिकला और दिनाकरन का पॉलिटिकल फ्यूचर क्या होगा, बीजेपी जो अपना एक बड़ा रोल देखना चाहती है तमिल पॉलिटिक्स में, वो इस नई पॉलिटिकल इक्वेशन के साथ कैसे डील करेगी, एआईएडीएमके के भीतर जो दो प्रकट तौर पर बड़े फैक्शन हैं, जो मुख्यमंत्री पलानीस्वामी और पनीरसेल्वम का फैक्शन है, उनके ऊपर इस रिहाई का और इस नई पॉलिटिकल इक्वेशन का क्या फर्क पड़ेगा, और इन सब के बीच स्मारकों की राजनीति, ये जो मॉन्यूमेंट वाली पॉलिटिक्स है वो क्या है, इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ी हैं इंडिया टुडे से जुड़ी पत्रकार नबीला। बहुत बहुत स्वागत है आपका नेता नगरी में। थैंक यू, बहुत शुक्रिया सौरभ फॉर हैविंग मी। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस नबीला। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, शशिकला इज नॉट इन प्रिजन एनी मोर। What are the immediate repercussions in the Tamil politics? Well, ये है कि शशिकला अभी तमिलनाडु में आई नहीं है, अभी भी हॉस्पिटल में है। उसको कोविड-19 हुआ है, ट्रीटमेंट चल रही है उनकी। थोड़ा सीरियस भी था बीच में, अब थोड़ा स्टेबल है उनका हेल्थ। और सब सोचते हैं कि शशिकला अगर आएगी बाहर तो कुछ ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा, मगर सच बात ये है कि ईपीएस और ओपीएस थोड़ा टेंशन में है, बिल्कुल टेंशन में है, क्योंकि शशिकला जो भी कहो जयललिता से बिल्कुल जुड़ी हुई थी। वो दोनों एक टीम थे। तो जयललिता के बाद शशिकला को शायद सिंपैथी फैक्टर और सिंपैथी वोट मिल सकता है। वो डर के मारे ईपीएस और ओपीएस जो पहले लड़ रहे थे, ऑल ऑफ अ सडन हैव कम टुगेदर। वो अब जुड़ चुके हैं। अब तो जयललिता का घर को एक मेमोरियल बना दिया शशिकला के आने से पहले। और उसके अलावा एक बहुत बड़ा मेमोरियल बनाया है जयललिता के नाम पे मरीना बीच पे। इतना बड़ा है कि 70 करोड़ उतना, उससे ज़्यादा ही खर्च किया है उसके ऊपर। तो ऐसे शो ऑफ स्ट्रेंथ, और जैसे जयललिता का लेगेसी को कौन पकड़ेगा, कौन क्लेम करेगा, कौन क्लेम करेगा। तो इट लुक्स लाइक ईपीएस एंड ओपीएस का फ्रैक्शंस जो डिवाइडेड था अभी तक असेंबली इलेक्शन से पहले, थोड़ा अब जुड़ चुका है। और ये बोल सकते हैं कि शायद शशिकला बाहर आने के डर के मारे कुछ वोट शेयर ना ले ले, इसलिए वो साथ में आ चुके हैं। और शशिकला जब तमिलनाडु अंदर आएगी वो बहुत इंटरेस्टिंग होगा to see how it pans out. All right, I'll come back to this, Nabila. She certainly ruffled feathers. Yes, so I'll come back to this कि क्या इक्वेशंस बदलेंगी एआईएडीएमके के भीतर। लेकिन उससे पहले आपने तमिलनाडु की पॉलिटिक्स को काफ़ी कवर किया है। वो जो सारी थ्योरीज चलती हैं कि शशिकला वॉज वेरी क्लोज टू जयललिता मिड 80s से लेके वो चंद्रलेखा जो डीएम रही उसके बाद का सारा मामला, फिर हम मिड 90s में देखते हैं जब जयललिता सीएम हैं और सुधाकरन की शादी होती है दत्तक पुत्र की, और तब पहली बार एक प्रोमिनेंस नजर आता है शशिकला का। फिर हम वो सुब्रमण्यम स्वामी वाली चाय पार्टी में देखते हैं। तो एक ये लगाव सब चलता रहता है। लेकिन फिर इस डेकेड की शुरुआत में 2011-12 के बाद खबरें आती हैं कि नहीं, शी इज नॉट क्लोज टू जयललिता एनी मोर। फिर वो सारी अनकन्फर्म थ्योरीज चलने लगती हैं, स्लो पॉइजन थ्योरी। सारे लोग मन्नारगुड़ी से आए थे जो उनके घर में काम करते थे, दे वर थ्रोन आउट, दिस दैट। वो कई लोगों ने उनको वार्न भी किया। कई लोग तो ये भी कहते हैं कि तब गुजरात के जो मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी, उनके और जयललिता के बीच एक अच्छी राजनीतिक सहमति थी, तो उन्होंने भी कुछ इंटेल शेयर किया। इस तरह की बहुत अनकन्फर्म्ड खबरें चलती हैं।
आपने किस तरह की बातें सुनी है अबाउट जयललिता एंड शशिकला? Whatever you just said is absolutely rumors. It still remains as rumors. जो Yes. भी आपने बोला स्लो पॉइजन, वो भी रूमर था. हमने बहुत कोशिश की, जब रिपोर्टिंग जब कर रहे थे हम वहाँ पर भी क्या, हम बेंगलोर में बेस थे, बेंगलुरु से भी इतना रिपोर्ट्स फाइल किया है उसके ऊपर. बहुत इन्वेस्टिगेशन होने के बाद पुलिस से जब बातचीत हुई तो यही खबर आया कि ये सिर्फ स्पेकुलेशन है, उसके कोई प्रूफ नहीं है. There's absolutely nothing to prove that there could have been, that she was poisoned, that Sasikala had turned against Jayalalitha. But it was true that Sasikala and Jayalalitha were a unit. They were so close to a point that there were rumors doing the round that Sasikala, on the other hand, slowly and steadily had started to amass wealth. हजारों करोड़ तक प्रॉपर्टी को अमास किया है. ये बात फैली है, मगर कितना ये प्रूव कर नहीं पा सकते हैं, क्योंकि अभी तक तो शशिकला इज ऑलरेडी इन प्रिजन फॉर disproportionate assets of 66 crores. What was the reason of their 66 crores is very little. If you really look at the rumors doing the rounds, Yeah. there's property worth thousands of crores that's been amassed. But has that been proven? No, it's not. So can we say it's legit? No, we're just going to call it rumors because it's still rumors. There's What no was the proof to reason it. of rift between them? So the reason of rift was that on one hand you had Sasikala who knew inside out of the caste politics in Tamil Nadu. ये बोलते हैं कि तमिलनाडु में caste politics नहीं है. बोलते हैं कि Dravidian movement के बाद 55 years ago Dravidian movement के बाद caste system को completely रिजेक्ट किया गया. मोस्टली अपने खुद के बल पर इलेक्शन लड़ी जाती है. कास्ट सिस्टम ही नहीं है वहां पर. इट्स मोस्टली जस्ट ऑल अबाउट द पीपल्स क्रेडिबिलिटी दैट इलेक्शंस आर फॉट एंड People, politician credibility, welfare scheme, no free religion, deal, all those things. But that's not the fact, right? The fact is that कास्ट सिस्टम डोमिनेट करता है तमिलनाडु में भी. उतना शायद like how it doesn't dominate as much as it dominates other parts of the country, but there is a certain amount of influence, and Sasikala was very well versed with the caste politics in Tamil Nadu. She knew exactly what caste, how many votes would vote for who, how to really play with the ropes of those players within the castes and the caste system in Tamil Nadu, and she would be the key advisor to Jayalalitha. And we believe that slowly and steadily Jayalalitha got whiff and she understood that Sasikala was actually bringing in a lot of her people and hired many of her people from Manargudi, like you rightly said, to take charge in several departments, and that didn't bode well with Jayalalitha. Jayalalitha started to suspect her, and there were many people who tried to break their relationship also. It was no doubt that बहुत सारे लोगों को जलन होती थी कि शशिकला और जयललिता का बॉन्ड देख के, मतलब ये ऐसे इतना क्लोज क्यों है. एंड इवेंचुअली अगर शशिकला का जयललिता का हेल्थ भी थोड़ा उतना खास नहीं था, तो जब when her health was deteriorating, there were a lot of rumors that were doing the rounds that शशिकला ने कुछ शायद किया होगा. All unconfirmed news. तो हाँ, तो बहुत लोग जयललिता के कान भी भर रहे थे. तो एक खुद की इनसिक्योरिटी आ गई और बाहर का रूमर्स भी था कि पूरा वेल्थ भी Any which way, most of the politicians, they are the most insecure creatures. creature. I mean, it's a way of saying. I know, yeah, characters. एक सवाल नबीला, हम शशिकला के अराउंड जो हाइप है उसको लेकर भी समझना चाहते हैं आपसे कुछ चीज़ें. हमने ये इंडियन आइडल के ऑडिशंस में हम ये खूब देखते थे कि कभी कभी पेयर जब साथ में आता है वो अच्छा करता है, उसके बिना काम होता नहीं है. जैसे कई बार सिंगर्स सिंगिंग के लिए ऑडिशन के लिए आए हो लेकिन आप साथ में गिटार लेके आए, और कई बार जजेस ये कहते थे कि यार इसका गिटार ले लो, ये गा नहीं पाएगा अच्छे से. तो एक पेयर की बॉन्डिंग होती है जो एक तरह से फ्रैक्टिफाई होती है, वो साथ में बहुत अच्छा करते हैं, और यही चीज़ शशिकला और जयललिता पे लागू थी. अब शशिकला बाहर आती हैं तो शशिकला माइनस अम्मा हैं, वो खुद अम्मा नहीं है, और अम्मा न होना ये हर किसी को अखर रहा है. पलानी स्वामी, पनीरसेल्वम अच्छे पॉलिटिशियंस हो सकते हैं, लेकिन उनकी गलती यही है कि वो अम्मा नहीं है. तो क्या हम बहुत ज्यादा वजन दे रहे हैं शशिकला की वापसी को, या फिर वो वाकई उतना मैटर करती है जितना ही पेपर एनालिसिस हो रहा है? जी, मैं एक बात कह दूं कि शशिकला ने एक पार्टी शुरू की है अपने नेफ्यू के साथ, दिनाकरन. वो AMM के पार्टी है, और वो पार्टी एटलीस्ट 5% वोट शेयर लेगी. 5% छोड़ो, 1% भी वोट स्विंगर हो सकता है.
So if you really look at it on that through that lens, Sasikala is important because she can actually swing that victory with just 1% of votes, whereas we're looking at AMMK to claim at least 5% votes. That's what's expected. कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है. बिल्कुल. तो जस्ट टू बैक योर क्लेम नबीला, लोकसभा चुनाव में AMMK को 8.46% मिला और जो असेंबली के बाई इलेक्शन हुए उसमें 10.39 मिला. So you're very right when you're saying कि अगर वो 4-5% का भी swing हो रहा है, इसको हाफ भी कर दें, yeah, even तो if वो you take decisive हो सकता 1%, है. it's a decisive factor, absolutely. Apart from that, the fact that Jayalalitha Sasikala was in prison for 4 years, 4 साल उसने जेल में गुजारे हैं, तो आप ये नहीं कह सकते को sympathy factor आ जाएगा. बिल्कुल आएगा, क्योंकि बहुत जब इन्वेस्टिगेशन हो रहा था, जब डिसप्रोपोर्शनेट एसेट केस का इन्वेस्टिगेशन हो रहा था, बहुत सारे लोगों ने उनको प्रेशर किया कि आप सब ब्लेम जयललिता पे डाल दो, अगर डालोगे तो आपकी इम्प्रिजनमेंट हल्की हो जाएगी. उन्होंने सुना नहीं. शी नेवर गेव अप ऑन जयललिता. दैट वाज द वन थिंग दैट हैज स्टूड बाय हर, आई थिंक, which is why she holds relevance even today, that she always stood by Jayalalitha, at least for the optics sake, until the end. She never said that it was Jayalalitha who amassed wealth. She took the blame. Even whether she is amassed wealth or not, of course the court has implicated her already. She's implicated. She's a convict. She can't contest election for the next 6 years. She can't even hold public office for the next 6 years. But she will definitely gain sympathy factor for the AMMK. And that's why we see EPS and OPS suddenly, जो divided थे इतने दिन, वो एक साथ जुड़ चुके हैं. और ये मेरा कहना है कि बीजेपी का बहुत बड़ा हाथ है कि जयललिता वापस पिक्चर में पिक्चर में आए विद EPS and OPS. अच्छा, एक बात बताइए, ये EPS OPS की हम लोग बार बार बात कर रहे हैं, दोनों के बीच की इनर डायनेमिक्स क्या है? हम जैसे पॉलिटिशियंस में देखते हैं ना कि से मोदी एंड शाह, तो शाह वाज मोर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मैन, ही बिल्ट बीजेपी ऑर्गेनाइजेशन एंड नाउ ही हैज जॉइंड गवर्नमेंट, एंड मोदी वाज मोर मास लीडर, कम्युनिकेटर, ब्रांड, एवरीथिंग. पलनीस्वामी और पनीर सेल्वम, इन दोनों के बीच क्या इक्वेशन, मतलब पार्टी, ऑर्गेनाइजेशन और सरकार में किस तरह की चीजें थी जयललिता के टाइम और अभी पे? See, Paneer Selvam and Palaniswamy have both been not very close. They both had their own fractions, in the sense, in the party, उनकी individual significance बहुत है. They are tough leaders and tall leaders in their respective rights. But ये है कि वो Paneer Selvam जयललिता के साथ क्लोज था. वो he was Jayalalitha's man. इसीलिए जब वो पहली बार हटी थी तो उनको CM बनाया गया. हाँ, बिल्कुल. तो EPS is Sasikala's man. बेसिकली शशिकला ने EPS को सामने डाला चीफ मिनिस्टर के लिए. आफ्टर जयललिता's डेथ, ऑल द पावर ऑलमोस्ट डिसेंडेड अपॉन शशिकला. शशिकला वाज, शी लुक्ड एज अ नेचुरल डिसेंडेंट, इवन दो लोगों को मतलब दुख से एक्सेप्ट करना पड़ा. बहुत सारे लोग एक्सेप्ट भी नहीं कर पाए कि शशिकला ने पोजीशन ले लिया अम्मा का. बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे बहुत सारे लोग. उनको एक डाउट है कि शशिकला पे, कि शायद शशिकला ही नहीं कुछ किया होगा जयललिता को. वो दैट काइंड ऑफ suspicion is still there, but nonetheless it was forced that Sasikala was eventually the descendant of Jayalalitha. Now Sasikala did not want OPS, O Pannirselvam, to be taken as a chief minister, even though he was ideally Jayalalitha's choice. She believed that O Pannirselvam indispensable हो जाएगा, वो सबसे बड़ा हो जाएगा पार्टी में. In fact, he was Jayalalitha's confidant. And after much party's internal discussions, E. Palaniswamy, who was a underdog, वो मतलब he was a background player, उनको सामने डाला. मगर look at the irony of life, right? अब E. Palaniswamy, the chief minister है, he's also turned his back against Sasikala. वो भी अभी Sasikala को support नहीं करते, even though Sasikala was the one who pushed EPS to be the chief minister, because she was worried OPS will take away all the power. और इस पूरे पावर स्ट्रगल में बीजेपी कहाँ पर आती है? बिकॉज एज यू मेंशन अर्लियर एंड वी ऑल नो कि जो बीजेपी का सेंट्रल कमांड है, मोदी हैं, अमित शाह हैं, ये दो वॉरिंग फैक्शन थे, इनके बीच यूनिटी कराएं कि ऐसा ना हो कि तुम लोगों के झगड़े में स्टालिन सरकार बना लें, और लोकसभा चुनाव में भी इतना नुकसान हुआ है. तो ये जो एक नई इक्वेशन पैदा हो रही है, उसको कैसे एकोमोडेट किया जाएगा? क्योंकि पिछले दिनों पलानीस्वामी दिल्ली आते हैं, प्राइम मिनिस्टर से मिलते हैं, होम मिनिस्टर से मिलते हैं, और एक स्टेटमेंट भी देते हैं कि शशिकला की पार्टी में वापसी का कोई सवाल नहीं है. So that itself should show you that EPS, Pannirselvam, is not sure about his own chief ministerial chair.
उसको ईपीएस को डर है कि शायद अगर शशिकला आ जाएगी तो फिर कुछ गड़बड़ हो जाएगा और शायद कोई फ्रैक्शन पन्नीरसेल्वम ओपीएस को आगे रखेगा चीफ मिनिस्टर चेयर के लिए, तो इसलिए पलानीस्वामी को स्टेटमेंट देना पड़ा। हाँ, he wanted to solidify his position and therefore he came to Delhi to meet with Amit Shah and Prime Minister Modi and invite them for an event in Tamil Nadu. And even though, in fact, because EPS and OPS have been warring, that you said where is the role of the BJP? The role of the BJP is right here. Because there was a divide between EPS and OPS, BJP thought that's the right place to strike, and that's where they stepped in. The reason to why Sasikala is out right before assembly elections also should tell you something कि उनको चेक पे रखने के लिए शायद शशिकला ने उसको बाहर निकाला है. So this is the only way possibly that BJP can make inroads in Tamil Nadu, because we've seen over 50 years, 55 years, it's only the Dravidian parties, be it AIDMK या DMK, वो ही dominate करती है, और national parties, कांग्रेस को भी जगह नहीं मिली है, BJP को भी जगह नहीं मिली है, तो रिलीजियस पॉलिटिक्स कम ही प्ले हो रहा है वहां पर. मगर अभी थोड़ा वहां पर भी थोड़ा डायनामिक्स चेंज हो रहा है. ये वेल यात्रा के बारे में सुना होगा, बीजेपी ने दे वांटेड टू स्टार्ट अ वेल यात्रा. जो वेल यात्रा बेसिकली है कि इट्स अ स्पीयर, इट्स अ स्वॉर्ड that was used by Lord Kartikeya. Lord Kartikeya is a son of Lord Shiva and Parvati and brother of Ganesha. So वो sword जो है वो वेल यात्रा कैरी आउट करना चाहते थे बीजेपी टू टच द सेंटिमेंट्स ऑफ Hindus in Tamil Nadu. Tamil Nadu has a huge Hindu population. Ironically, they still reject religious politics. They still don't accept, because anywhere in the country, if we are looking at Hindu population usually favoring the BJP, but it's very different in Tamil Nadu. Tamil Nadu ने BJP को reject कर दिया है largely, but we are seeing a slight change of heart in recent times. Apart from that, ये जो DMK के MK Stalin है, उन्होंने भी रिजेक्ट कर दिया. उनको एथिज्म, नो गॉड, दे बेसिकली बिलीव इन एथिज्म. ही इज ऑलवेज बीन एन एथिस्ट. नाउ सडनली रिसेंटली उन्होंने एक वेल उठा के फोटो निकाला. तो आर वी लुकिंग एट अ चेंज इन dynamics? Are we seeing religious politics take precedence in Tamil Nadu? We are seeing a shift. We are surely वो Dravidian movement वाले वो अब वैसे सेंटिमेंट नहीं रहे जिसमें they were anti God, they were anti lot of things, and that's how they built that cultural and social movement. Exactly. लेकिन अब वो सब चीजें dilute हो गई, so they are looking for new. They were not anti-God. They were mostly anti-caste and anti-Brahmanism. To be honest, they were anti-Brahmanism. So they wanted to reject anything to do with religion and come down to basically social. Yes. Politics. Right from the beginning of Justice right from Party. the start. So, but now we're seeing a change. We're seeing even DMK. They have to pose with that. Yeah, sword. they are posing with a veil and also. Is it really a change? एक चीज़ हम ये भी समझना चाहते हैं कि ये कहा जा रहा है कि वहाँ पे एंटी इनकम्बेंसी एक बड़ा फैक्टर होने वाला है, इसलिए डीएमके के चांसेस वहाँ पे बड़े मजबूत हैं और डीएमके के पास में संसाधन है, पैसे हैं जिससे वो इलेक्शन लड़ सकते हैं. और इसीलिए ये शुभचिंतक जो हैं तमिलनाडु में बीजेपी के भी और एआईडीएमके, वो चाहते हैं कि ये तीनों अगर साथ आ जाएं तो बेहतर होगा. हम ये समझना चाहते हैं कि अगर ये तीनों साथ में आ जाते हैं, एपीएस ओपीएस शशिकला, तो पार्टी किसके पास में जाएगी, कौन चेहरा हो सकता है. और बीजेपी भी एक बहुत इंडिपेंडेंट माइंड के साथ में तमिलनाडु जा रही है. अभी वो कोalition में है लेकिन वो वेल यात्रा कर रहे हैं, वो अपने प्रोग्राम्स कर रहे हैं, वहां पे वो पोंगल भी कर रहे हैं. वो चाहते हैं कि उनकी अपनी एक हैसियत आने वाले समय में कौन हो सकता है, वो कौन हो सकता है. Annamalai is a man who is now taken over as the BJP president in Tamil Nadu. तो उनका थोड़ा अभी फेस ज्यादा दिख रहा है, फ्रंट रनर. बट they can't. DMK ने तो डिक्लेयर कर ही रखा है कि पलानीस्वामी विल बी द सीएम फेस. सो वहां भी वही कंफ्यूजन वही था ना कि जब ईपीएस पलानीस्वामी ने उनका नाम अनाउंस किया था तभी ओपीएस का फ्रैक्शन खुश नहीं था. वो उन्होंने सोचा शायद एक राउंड तो ईपीएस बन गए, शायद ये बार ओपीएस को दे दे. मगर थोड़ा बहुत सारा डिस्कशन के बाद फिर उन्होंने एक यूनानिमस डिसीजन लिया. वो डिसीजन भी बीजेपी फुली राजी नहीं थी. शायद बीजेपी को भी एक से चाहिए. बीजेपी वांटेड टू कीप देयर से इन दिस टॉपिक एज वेल, बट विदाउट द बीजेपीज they decided on their own. They decided on their own, and that's when right after the decision EPS rushed to sort of patch things up and solidify his position. अभी भी तो मेरे दोस्त हो. Yeah, exactly. बुरा मत मानो. Exactly. अच्छा, one last question we have, Nabila. इन सब के बीच में
वो मेमोरियल पॉलिटिक्स कहाँ फिट होती है कि मरीना पे एक बड़ा सा लेगेसी के लिए बनाया, फिर उनके घर को कन्वर्ट कर दिया, मेरे ख्याल से उस पर डिस्प्यूट भी चल रहा है अभी। हाँ, ownership को लेके। बेसिकली जयललिता का अभी भी डेथ का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, एंड इनफैक्ट दैट्स आई डोंट नो हाउ मच ऑफ एन इन्वेस्टिगेशन विल बी डन विद अ सिंगल मेंबर पैनल. एक वन सिंगल मेंबर पैनल इज इन्वेस्टिगेटिंग इनटू जयललिता's डेथ, एंड डीएमके का ये भी पिच है, पोल पिच है कि अगर हम पावर में आ गए तो हम जयललिता का पूरा डेथ का इन्वेस्टिगेशन करेंगे. तो वो भी ये है कि या दैट्स DMK's pitch, and like I said, monumental politics, right? They've opened Jayalalitha's memorial. वेद निलयम में भी मेमोरियल बनाया है। वेद निलयम वो घर है जयललिता का, पोइस गार्डन में है। उसको मेमोरियल बना गया जयललिता के फैमिली मेंबर्स के अगेंस्ट, मतलब उनको उनकी राजी नहीं ली वो गई जो है। उनकी जैसी नजर आती है उनकी भतीजी दीपा जयकुमार, हाँ, हाँ वो जी। भतीजी ने अभी कोर्ट में केस भी डाला है, और उन्होंने इंडिया टुडे से बात किया है, बोला कि AIDMK इज पुटिंग प्रेशर ऑन मी दैट आई डोंट वांट द हाउस टू बी थ्रोन ओपन टू पब्लिक. इनफैक्ट इन्वेस्टिगेशन अभी भी चल रहा है, तो घर को छुओ मत. मगर they have done it very quickly and turned it around into memorial. Basically, they are trying to claim Jayalalitha's legacy even before Shashikala comes and claims it. वो उनकी है. And ये है कि monumental politics eventually also shows that they are trying to consolidate their vote and show strength. उनका might दिखाना चाहते हैं. And you spoke about anti-incumbency. Just imagine after 10 years of not being in power, DMK is right now hungry. They're hungry to come to power. And anti-incumbency, कोई पार्टी अगर 10 साल के बाद anti-incumbency ना हो तो वो excellent पार्टी है, पूरी देश में आना चाहिए फिर. But so we're looking at anti-incumbency for sure, and that was reflected in Lok Sabha elections. it was, yeah, DMK won the entire Lok Sabha showing, apart from 4, 1 from the left, 4 from the Congress, which was They all were aligned part with of the the same DMK, alliance. the same Yeah. DMK's partnership. So DMK is definitely going to looks like the prospects is great, and MK Stalin is going to be the CM. Alagiri, if you ask me, Alagiri is one troublesome element. Alagiri is shown some. Is he some element anymore? He is a In the troublesome DMK element in politics. which the DMK is always, they shunned him out, उनको निकाला गया था, and they kept him at bay. अभी हाल ही में BJP के साथ घूम फिर रहा था, and he was trying to be a little cozy up to BJP. He was trying to, but it's not good. He's a real The way small he faction. asked that how effective Shashikala will be minus Jayalalitha, same way, because people used to say कि अजागिरी की पूरी क्लाउड पूरी पार इसी बात से है कि वो करुणानिधि के बेटे हैं, उन्होंने खुद से कोई कार्डर बिल्ड किया हो या कुछ किया हो, वैसा नहीं था. एंड विदाउट करुणानिधि, और करुणानिधि ने अपने जीते जी ही उनको रास्ता दिखा दिया था. तो he won't be a big challenge to Not at Stalin all. and his son. Because he had no good relation even with Karunanidhi. He was ousted right from the start. So he is, and I think और इनकी another. मदर भी अलग अलग हैं तीनों की. हाँ. अजागिरी, स्टालिन और कनिमोई और की. अलगिरी का ये भी टेंशन है कि उनका बेटा ज्यादा establish पॉलिटिक्स हो? में एस्टेब्लिश नहीं है, मगर स्टालिन का बेटा एस्टेब्लिश्ड है ऑलरेडी. और राहुल गांधी के साथ दिखने भी लगा. हाँ, देखो, तो वी आर लुकिंग एट डायनेस्टी पॉलिटिक्स देयर आल्सो, बट या व्हाटएवर. चलिए, तमिलनाडु की सियासत पर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा. तमिलनाडु की सियासत में दिलचस्पी रखिए, क्योंकि हम लोग अक्सर हिंदी भाषा में जो राजनीतिक चर्चाएं होती हैं वो उत्तर प्रदेश, बिहार और दूसरे हिंदी भाषी इलाकों तक ज़्यादा महदूद रहती हैं. इसीलिए नेता नगरी में हमारी कोशिश रहती है कि चाहे वो पूर्वोत्तर के राज्य हों, हमने असम पर विस्तार से बात की थी पिछले एपिसोड में कौशिक डेका से, तमिलनाडु की पॉलिटिक्स पर हमने बात की, आंध्र प्रदेश की पॉलिटिक्स पर हमने TS सुधीर से विस्तार से बात की थी. तो ये सिलसिला चलता रहेगा. नेता नगरी को आगे बढ़ाते हैं. बहुत शुक्रिया नबीला नेता थैंक यू वेरी नगरी मच को सर, ज्वाइन करने के लिए. थैंक यू.